अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब लोग। आज के दिन की शुरुआत होती है जी खिदमता से। अपने खिदमता आप करेंगे हम। और ये है मैजिक ऑनियन ऑयल, जिसका जादुई इफ़ेक्ट मेरे बालों पे बहुत ज़्यादा नज़र आने लग गया है। और आप लोग भी अगर बना कर ये अप्लाई करना शुरू करें तो आपके बालों पे भी ज़रूर नज़र आएगा। वीक में 2 दफ़ा करना लाजमी, अगर 2 दफ़ा नहीं भी कर सकते तो 1 दफ़ा कर लें, नहीं तो 15 दिन में 1 दफ़ा ये ऑयल कर ले। इसकी स्मेल भी बालों में नहीं होती, इतना अच्छा इसका रिज़ल्ट है। तो बस अब जल्दी से सबसे पहला काम ऑयलिंग करने का करते हैं, उसके बाद आज तो बहुत ज़्यादा इंजॉय होने वाले हैं। तो ऐसे कैसे हो सकता है मैं कोई काम करूं और ये जनाब ना आए। अब इनको ये मसला है कि बस जल्दी से मैं तेल उठाकर लगा लो अपने सर में। ये देखे ज़रा, ओए होए होए, क्या करना है शाम? मम्मी शिजादा ने क्या करना है? शिजादा क्या करना है शाम, क्या कर रहे हो? ये जो मैंने तेल लगाया ना, ये मेरी पूरी की पूरी नकल हो रही है। देखे ज़रा, ये अब उसी कटोरी में से, खाली कटोरी में से तेल उठा इसको मैंने नहीं लगाया ना, ये अपना गुस्सा खुद नहीं। फ्रेंड्स, ये हल्दी और बेसन और चावल के आटे वाला फेस पैक बनाया। अब ये लगाते हैं अम्मी के फेस पे। अम्मी ने जैसे ही देखना है ना तो मुझे देनी है फिट वाली गालियाँ, पर हम ज़बरदस्ती जल्दी से लगा देते हैं। फ्रेंड्स, काश मैं आपको अम्मी वाली वो गालियाँ सुनवा सकती जो अम्मी ने मुझे दी। आज मेरी सही वाली शामत आई, पर यार अम्मियों का ख्याल भी तो हमने रखना होता है ना, खुद तो अपना ख्याल रखती नहीं है। मुझसे ज़्यादा रेमेडीज़, मुझसे ज़्यादा सारी चीज़ें मेरी अम्मी को आती हैं और इनसे हमने सीखी है, मगर खुद अपना ख्याल नहीं रखती। वक्त से पहले बीमार हो गई है इतनी, और ऐसे है कि फ़िक्र करती नहीं है और कहती है हाँ कर लूँगी। अब तो मैंने सोचा है जो मैं खुद लगाऊंगी ना वही अपनी अम्मी को लगाऊंगी। इतनी उम्र नहीं है जितनी यानी कि लगती है, अपनी उम्र से भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी और बीमार सी लगती है, इसलिए अब अपनी भी केयर करूँगी, अपनी अम्मी की भी। इसकी तो सबसे ज़्यादा अम्मी है ना, ये आकर मुझे कंघी से मारे कि मेरी अम्मी को क्या कर रहे हो। ज़रा इसके काम चेक करें आप लोग। जो लोग मेरी पुरानी वीडियोस देखते थे और अब भी देखते हैं, देखें हाथों में कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ गया। मतलब कि कहने की बात नहीं, अब वाकई ही इसका रिज़ल्ट पता चलता है हमारे हाथों पे, स्किन पे काफ़ी ज़्यादा कलर लाइट हो गया है, हाथों पे काफ़ी ज़्यादा नीटनेस सी आ गई है। लेकिन मैं रेगुलर यूज़ ही नहीं करती। ये जो मेरे हाथ के निकल्स थे इतने काले और ऐसे ख़राब से हो गए थे, अब देखें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ गया इसका। आप लोग भी ट्राई करें तो फिर फीडबैक मेरे साथ शेयर करें, फिर मज़ा आएगा कोई भी रेमेडी करने का। चलो जी, ये टोटके शोटकों के बाद निहार मुँह नीम गर्म पानी लेते हैं। अगर तो आप लोगों ने वेट लूज़ करना है और वेट लूज़ के लिए मज़ेदार सी और बग़ैर किसी मेहनत के रेमेडी चाहिए हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं लाजमी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। बहुत ही इफ़ेक्टिव है, बहुत ज़्यादा। एक कमेंट की देर है और रेमेडी हाजिर है। चलो जी, अब शशके मशके तो सारे गए हैं हो, और अब करते हैं हमारा रिवायती नाश्ता, रात का सालन और ये मेरी मसालेदार चाय। मसाले वाली चाय पीऊँगी ना 2-4 दिन तो मेरी सारी तबीयतें सेट हो जाएंगी। और उसके बाद रात का जो सालन बचता है ना उसको ज़ाया कभी नहीं करना चाहिए, सुबह में दोबारा खा लेना चाहिए। ये देसी घरों का देसी जुगाड़ है, तो हम तो लाजमी करते हैं भाई। इतनी तो महंगाई होगी, अम्मी तो 2 बल्ब नहीं जलाने देती महंगाई के करते, और हम लोग ये सालन ज़ाया कर दे, बस फिर हम लोग इस घर से ज़ाया हो जाएंगे। बची हुई रोटी और प्लस ये ब्रेड मैंने मज़ेदार से बना लिए जैम वैम लगाकर। अब हम करते हैं मज़ेदार सा नाश्ता इंजॉय। इसके साथ साथ आपको एक और बात बता दूं कि मैं हर वीडियो में अम्मी 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 करती हूँ कि अम्मी मुझे ये नहीं करने देती, वो नहीं करने देती। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अम्मी का ना जस्ट नाम है, वो भी रौब के लिए। मुझे अच्छा लगता है हर चीज़ में अम्मी को इन्वॉल्व करना। वैसे इस घर पे पूरी हुकूमत इजारतदारी मेरी है, सारे सियाह सफ़ेद की मैं खुद ही मालिक हूँ। किसी को कुछ दूँ ना दूँ, कुछ बनाऊँ ना बनाऊँ, इवन दो कि मेरे भाई भी अगर मैं उनको खाना ना दूँ तो वो बेचारे भूखे सो जाते हैं, उनका कोई पुरसाने हाल है ही नहीं। तो जो भी करती हूँ ना मैं अपनी वजह से ही करती हूँ, बस अम्मी का नाम ले लेती हूँ, अच्छा लगता है। अब जी हम लोग पहुँच आए हैं छत पर, और आज आपको एक और बात बताती हूँ। हम ना इस छत का नक्शा थोड़ा सा चेंज करने लगे, क्योंकि मैं जब भी स्टिचिंग करती हूँ ना, ओए होए होए होए, ये लड़का इसको कहीं ना कहीं से पता चल जाता है कि मैं ऊपर हूँ, भाग भाग के फटाफट से आ जाता है। शाम कैसे आए हो आप? अल्लाह
मैं झाड़ू लेकर आई हूँ ऊपर, इसको पता चल गया है कि मेरी वो ऊपर जा रही है, कोई ना कोई काम है। ओह शिट, खड़े हो जाओ, बिस्मिल्लाह। फ्रेंड्स, जब मुझे स्टिचिंग करने के बाद कोई भी कपड़ा हो उसको डिस्प्ले करना हो ना, बहुत दिक्कत होती है। मुझे समझ में नहीं आती नीचे करूँ, यहाँ करूँ, वहाँ करूँ। अब यहाँ पर मेरे पास इस वॉल का भी ऑप्शन है, प्लस इस वाली दीवार का भी ऑप्शन है। दो ऑप्शन है मेरे पास वॉल को डेकोरेट करने के लिए। आधा करूँगी इस वॉल पर डेकोरेशन का काम, और आधा करूँगी ये सामने वाली वॉल पर। इन दोनों दीवारों पर ना लाइट बहुत अच्छी पड़ती है, और जब हम वीडियो रिकॉर्ड करेंगे या पिक्चर लेंगे तो इसमें रिज़ल्ट भी काफ़ी अच्छा आएगा। मगर क्योंकि ये हमारी मतलब पक्की दीवार नहीं है, प्लास्टर वगैरह नहीं किया वो, ये जो कलर वलर है ना, ये भी मैंने खुद किया था। 1.5 साल होने वाला है, तकरीबन 1-1.5 साल पहले। आप लोग के साथ वीडियो भी शेयर की थी मैंने, अगर तो किसी को भूल गए तो मैं लिंक अटैच कर दूँगी, वो मसला नहीं है। लेकिन ना यहाँ जहाँ तक मेरा हाथ जाता था ना, वहाँ तक मैंने इसको कलर किया था और इसको सेट किया था। पहले तो ये रूम बहुत ही अलग से दिखता था, अब काफ़ी चेंजिंग आ गई है। लेकिन खैर, इसके ऊपर सेट करने के लिए हम सबसे पहले चीज़ों को सेट करेंगे और इन चीज़ों की जगह रिप्लेस करेंगे, और उसके बाद इस दीवार पर थोड़ी सी कोई ग्रीनरी टाइप मुझे चाहिए, थोड़ा कलरफुल लुक आना चाहिए इसमें। तो वो सारे काम आज हम करेंगे। तो क्या ख्याल है, काम स्टार्ट किया जाए? तो अगर तो करनी है मैंने इस रूम की सेटिंग बहुत अच्छे तरीके से और अपने माइंड के साथ, तो फिर इस पूरे रूम को खाली करना पड़ेगा। तो जितना भी कचरा वगैरह था और जो भी एक्स्ट्रा सामान यहाँ पर पड़ा हुआ था, काट का बाड़ा, वो सब हटाना पड़ेगा। और यहाँ पर मैंने प्याज लाजमी हटाने थे वैसे भी, क्योंकि हशाम आता है ना, इन पर बैठ जाता है पूरा प्याज के ऊपर। तो पहले ही वो इतने दिन के बेचारे पड़े हुए हैं, ऊपर से वो बैठते हैं तो सारे ऐसे दब जाते हैं। तो मैंने ये सारे वैसे भी हटाने थे। तो जी, ये प्याज़ों व्याज़ों वाली जगह तो हो गई है साफ़, मगर इस जगह का बेड़ा गर्क भी हो गया है। काफ़ी सारे प्याज जो थे ना वो ख़राब हो गए। अब क्या ही कर सकते हैं, इनका कुछ कर तो नहीं सकते, बस झाड़ू लगाते और सफाई करते हैं, और फिर देखते हैं कि किस तरफ हमने अपनी लोकेशन सेट करनी है। हमारे ना इस रूम में 3 तरफ से हवा आती है, और इतनी दिक्कत हो रही थी मुझे इस रूम की झाड़ू लगाते हुए कि बस मत पूछें। आपको अपना मैं एक टैलेंट बताऊं, अगर मैं यूट्यूबर ना होती, या मैं जो हूं अब मैं वो ना होती, तो मैं क्या होती? मैं एक बेहतरीन किस्म का कबाड़िया होती, जिसको पता होता कि कौन सी चीज़ कहाँ से लेनी है, कहाँ रखनी है, कहाँ बेचनी है, लोहा कितने रुपए किलो है, कबाड़ा कितने रुपए किलो है। मतलब मुझे इतना बेस्ट काम लगता है ना ये, इतना कोई प्रॉफिट है। बचपन में मैंने कबाड़ा बेच बेच के इतनी अपनी ख्वाहिशें पूरी की है ना। मेरी आंटियाँ जो पढ़ लेती थी, उनकी प्रीवियस बुक्स होती थी जो, उनको मैं कबाड़े में बेचती थी, इतने सारे मुझे पैसे मिलते थे, और उन पैसों से मैं करती थी अय्याशियाँ। आज भी मैं वही कर रही हूँ जी। मुझे करनी है रूम की डेकोरेशन, तो मेरे पास पैसे नहीं है। अब अम्मी से मांगूंगी, दे तो देंगी, पर 2-4 गालियाँ भी साथ सुननी पड़ेंगी। तो इससे अच्छा यही है कि कबाड़ा वबाड़ा बेच लो, इसमें से जो ज़रूरत की या काम की चीज़ें हो वो निकाल लो, और उसके बाद सारी चीज़ों को कर दो सेल आउट, टंटड़ा, बहुत सारा पैसा आ जाएगा और मैं बन जाऊंगी अमीर औरत। जब मैंने अपनी फ़ाइन आर्ट की क्लासेस ख़त्म की थी, मतलब लास्ट क्लास थी, उसके साथ ही मेरी अम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो मुझे चीज़ों का इतना ज़्यादा होश नहीं था। हाथों को इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि जब यहाँ वाले फुल मिट्टी में काम करें ना, तो ऐसे ही हाथ हो जाते हैं। तो ये छालिया तब मैं खाती थी बहुत, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि हम लोग काफ़ी टाइम जब भूखे रहते हैं ना, तो मुंह में स्मेल सी हो जाती है। तो उस स्मेल को ख़त्म करने के लिए छालिया को एज आ माउथ फ्रेशनर यूज़ करती थी, मतलब चूस के फेंक दिया ताकि उससे मुंह में थोड़ी सी खुशबू रहे। और ये वाला मेरा सोप, यानी कि ये होता है ऐसे जैसे पेपर हो। रुके मैं खोल के दिखाती हूँ, पर हाथ बहुत गंदे हो रहे हैं, क्या करूँ। ये देखें, ये ना पेपर सोप होता है। इसको जब भी हमने हाथ वगैरह धोने हो, हाथों में रख कर थोड़ा सा पानी बहाएं तो इसमें से सोप निकल आता है। और ये 10 रुपये, मतलब 10 नहीं है वैसे तो बहुत सारे हैं। ये समझो मेरे एक दिन का किराया था, तब 60 रुपये मेरा किराया लगता था, एक टाइम जाने का और एक टाइम आने का, मतलब 120 रुपये रोज़ के रेंट लगता था। और अब वहाँ जाने का 260 रुपये रेंट लगता है, इतना फ़र्क पड़ गया है। तो यहाँ पर बस मैं थोड़ी सी चीज़ें निकाल रही थी। ये वाली लेस निकल आई है, ये ना लेस मेरे अब्बू के ज़माने की ख़रीदी हुई है। अब इससे मैं क्या शाहकार बनाऊंगी ना, वो आप लोग देखिएगा, सिर्फ शाहकार ही शाहकार होगा। फ्रेंड्स, हमारे इस रूम की सफाई करना ना इतना कोई मुश्किल टास्क है ना। जब उधर से रुक की झाड़ू लगाओ तो कचरा यहाँ से उड़ के वहाँ चला जाता है, जहाँ से झाड़ू लगा के वहाँ से रिवर्स। अगर यहाँ से इस रुख की झाड़ू लगाओ तो कचरा वापस इसी रुख पे आ जाता है। कोई मुझे
35 से 40 मिनट लगे सिर्फ इस एक कमरे की झाड़ू को सेट करते करते। और फाइनली एक बोरा भर लिया है कचरे का। अब दूसरा ये कचरे का बोरा भरते हैं और साफ़ करते हैं, फिर छत की बारी आएगी, फिर छत साफ़ करेंगे। रूम तो काफ़ी हद तक साफ़ हो गया। अब इसमें कील वील जो लगाने हैं उसका काम स्टार्ट करते हैं। पहले ये वाला काम निपटा लेना, फिर जो हाल मेरे साथ अंदर की सफाई करते हुए हुआ, सेम वही का वही हाल छत की सफाई करते हुए भी हुआ। इतनी कोई दिक्कत हो रही थी ना, मैं अभी ऐसे करके जाती और प्याज के छिलके और वापस से मट्टी आ गई थी। तो मैंने सोचा इस रूम को तो लाजमी धोऊंगी, क्योंकि धोए बगैर तो गुजारा है ही नहीं। और बीच बीच में से आज है शाम ने इतना कोई तंग किया ना। वैसे तो रोज़ ही जनाब साहब तंग करते हैं, मगर आज तो कुछ अवल्ला ही इन्होंने तंग किया ना। सारे पानी हो गए और साथ में वॉशरूम में घुस गए और मुझे पता ही नहीं है, मैं अपने काम में इतना मस्त हूँ। फाइनली जी छत भी साफ़ होगी। उस वक्त मैं मजाक से छत बोल रही थी। मेरी लैंग्वेज बिल्कुल ठीक है, छत बोलना आता है मुझे, मगर ना मैं मजाक ऐसे बोल रही थी छत। यहाँ पर साफ़ होगी है सारी। अब चलें जल्दी से, मुझे ना 2-3 जगह समझ आ रही है। देखिए इस रूम में सबसे पहले यहाँ लाइट का अच्छा सिस्टम लग रहा है, लेकिन देखिए मैं अपने हाथ रख रही हूँ तो मुझे काले काले लग रहे हैं यहाँ पर। तो अगर मैं यहाँ पर रखूँगी, सेटअप बनाऊँगी, तो पता नहीं कपड़ों का कलर अच्छा आएगा या नहीं आएगा। एक तो ये वाली वॉल ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है ये सामने वाली वॉल। मगर मसला ये है कि जैसे ही मैं कैमरे का एंगल चेंज करती हूँ ना, मुझे ऐसे काला काला सा लगने लग जाता है। यूँ अगर मेरी आंख से देखे तो यहाँ पर रोशनी बिल्कुल सही है, लेकिन अगर कैमरे की आंख से देखे तो थोड़ी हल्की नज़र आ रही है। सोच रही हूँ कौन सी दीवार पर इसकी सेटिंग बनाऊँ। अगर कोई इस तरीके की यानी कि वीडियोग्राफी करता है या कोई पिक्चर वगैरह का किसी को एक्सपीरियंस है, तो वो भी मेरे साथ शेयर कर दे कि मुझे कौन सी इन चारों वॉल्स में से मुझे कौन सी वॉल रखनी चाहिए। प्लस ये कि अगर आप लोगों में से किसी को आइडिया लग रहा है कि कौन सी वॉल रखनी चाहिए, तो इस वॉल का नाम रखते हैं वॉल नंबर 1, फिर ये 2, फिर ये 3। ये बिल्कुल विंडो के सामने है, यहाँ से विंडो है ना, बिल्कुल विंडो के सामने है। मगर इसमें ना बहुत ज़्यादा दरार है, इस तरफ भी और इस तरफ भी। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि यहाँ ना मेरा रखना बिल्कुल भी सही नहीं होगा, लगाना ना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। और ये है वॉल नंबर 4। अब आप लोगों के कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। वैसे मैं कील भी लगा कर जा रही हूँ यहाँ पर। मैं तो क्या ही कील लगाऊंगी, पहले इसको लगाने देते हैं। इसने सारे कारनामे करने हैं, मुझसे पहले करने हैं, मुझसे ज़्यादा करने हैं। क्या कह सकते हैं, इसमें सारी खसलतें मेरे वाली है। अम्मी कहती है तुमने बहुत गलती की है इसको अपनी घुट्टी लगा के, ये तो तुम्हारा भी उस्ताद हो गया। ये मेरा भी उस्ताद है भैया। हाँ तो फ्रेंड्स, ऐसे तो मैंने कील वील ठोक लिए यहाँ पर। एक इधर लगाया, एक इधर लगाया, एक इधर लगाया और इधर भी लगाया है। मगर मुझे ये दीवार ना कुछ अच्छी सी नहीं लग रही, बस ऐसे ही लग रही है। तो अब आप लोग बताइएगा कौन सी दीवार बेस्ट है। मुझे आप लोग के कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। साथ ही साथ आपको पौधों की सिचुएशन बताऊं। पता नहीं यार ये बिल्ली है कि ये क्या भला है, रोज़ आती है, मैं पौधे तोड़ के चली जाती है। इतना कोई दुख हो रहा है ना मुझे, पता नहीं यार ये किसने तोड़े है, इतना गुस्सा आ रहा है। यहाँ पर ना प्याज होने लगे, 2 प्याज हो गए, एक ये और एक ये। मज़े हो गए मेरे तो, 2 प्याज हो रहे हैं, वाह जी वाह। और बाकी पौधों की अपडेट भी दे देती हूँ आप लोग को। ये देखे जी, यहाँ पर ये सारे पौधे हो रहे हैं माशाल्लाह से माशाल्लाह। मौसम अच्छा है ना, इसलिए पानी नहीं दे रही आज इनको मैं, या ऐसा करती हूँ दे देती हूँ। रुके ज़रा इन सारे पौधों को पानी देकर ना फिर ही नीचे जाऊँगी। अब पानी शानी भी दे दिया है। अब नीचे जाते हैं, शॉवर लेते हैं, असर की नमाज़ पढ़ते हैं और फिर खाना वाना बनाने का भी टाइम हो जाता है। साथ में इस बंदर को भी नहलाते हैं और इसको भी तैयार श्यार कराते हैं। आ जाओ शहज़ादे, पैसे ले लो, पैसे पैसे, आ जाओ जल्दी आओ। भाग गया क्या हुआ है? नीचे आई तो नीचे आकर फटाफट से पढ़ी नमाज, घर पूरा साफ़ किया, नीचे वाला भी। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि अगर ऊपर की सफाई हुई है तो नीचे की नहीं हुई। और इन सब को करने के बाद फिर जो सजदा शुक्र अदा किया ना, सुकून मिल गया। मतलब नमाज में वाकई एक अलग तरह का सुरूर, सुकून और मज़ा, इंसान की थकावट ख़त्म हो जाती है इससे। उसके बाद अम्मी कहनी थी कि आज मेरा बिल्कुल भी रोटी खाने का दिल नहीं कर रहा। शायद मेडिसिन की वजह से या शायद तबीयत की वजह से उनके मुंह का टेस्ट बिल्कुल अजीब हो गया था।
तो उन्होंने कहा मैं नहीं खाऊंगी आज खाना, तो मैंने अपनी अम्मी के लिए एक मज़ेदार सी चीज़ बनाई। इसके अंदर मैंने डाला है तकरीबन 3 चम्मच तक कॉर्नफ्लोर और इतना ही बेसन, और उसके बाद इसके अंदर डाला है मैंने चाट मसाला। बहुत ज़्यादा भर के नहीं डाला, हल्की मिकदार में, जितना कि अम्मी को अफेक्ट ना करे। लेकिन बिलीव में इतने मज़े के ये फ्राइज़ बने थे ना कि मैं कहती हूँ बिल्कुल जैसे हम KFC या इधर उधर के खाते हैं ना, वैसे वाला टेस्ट आ रहा था। हाँ, थोड़ा आलू की वजह से शक्ल बिल्कुल वैसे नहीं आ रही थी, मगर बहुत ज़्यादा मज़े के बने थे, इतने अच्छे, और बग़ैर केचप के भी कुरकुरे से लग रहे थे। तो यहाँ पर हमारे मज़ेदार से फ्राइज़ तैयार हो गए। अम्मी के लिए ये बनाया और हमारे लिए बनाए थे खट्टे आलू, दही में जो बनाते हैं ना चूर के, वो वाले मिर्ची के साथ होते हैं, और ये बहुत मज़े के लगते हैं। हम लोगों ने खाए ये वाले आलू और अम्मी के लिए वो बनाए। और इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग जब सब्सक्राइब करते हैं ना तो मेरा दिल बहुत बड़ा हो जाता है आप लोग की सब्सक्रिप्शन के साथ।